तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा का एकमात्र उपचुनाव एलनाबाद डिक्लेयर होने के बाद तमाम सियासी गलियारों में उठापटक की जो दौर है वो शुरू हुआ है, मगर एक जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बात वो ये है कि क्या इसमें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी कोई उम्मीदवार होगा, क्योंकि ये ऐसा पहली बार होगा जब गठबंधन की सरकार के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा ऐसे दौर में है जब एक तरफ किसान आंदोलन है तो दूसरी तरफ ये चुनाव होगा। मेरे साथ हरियाणा के जो किसान मंच से प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, लंबे समय से किसानी आंदोलन के साथ जुड़े हैं, अब भी बहुत निर्णायक भूमिका में वो सामने नजर आते हैं। भारूखेड़ा साहब, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। हरियाणा के इस माहौल के बीच में निर्वाचन चुनाव आयोग ने ये डिक्लेयर किया है कि 30 अक्टूबर को हरियाणा के एकमात्र उपचुनाव होना है एलनाबाद, कैसे देखते हैं? पहले ही आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा। पहले तो यह है कि ये जो सरकार है हरियाणा की वो डरी हुई है। जो उपचुनाव करवाते भी ये थोड़ा सा फैसला लेने के अंदर भी डर रही थी। दूसरा, हरियाणा के अंदर जो सरपंच के चुनाव होने हैं, ब्लॉक के चुनाव होने हैं, उनको इन्होंने डिले कर रखा है, तो ये सरकार तो डरी हुई है कहीं ना कहीं। लेकिन अब जो ये चुनाव इन्होंने एकदम अचानक डिक्लेयर कर दिया है, तो इसमें हमारा जो यही है कि ये जो इसका समर्थन करने वाले कोई भी दल है, चाहे बीजेपी है, जेजेपी है, या इसके अलावा किसी भी जो निर्दलीय विधायक है जिनका भी सरकार को सपोर्ट रहा है, ऐसे कोई भी लोग अगर उस चुनाव के अंदर आएंगे तो उनका बहिष्कार किया जाएगा, उनको पूर्ण रूप से उनका उसके चुनाव के अंदर उनकी खिलाफत की जाएगी। और संयुक्त मोर्चा जो है वो ये कह रहा है कि जो काले कानूनों का समर्थन करने वाला, चाहे कोई भी है, किसी पार्टी का है या वो इंडिपेंडेंट है, उन सब का जो है वो बहिष्कार किया जाएगा। ये संयुक्त मोर्चे का फैसला है इसमें। मतलब ये साफ है कि किसानों का कोई भी चेहरा एलनाबाद में नहीं देखने को मिलेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा शुरुआत में मंथन कर रहा है, यहाँ इसके ऊपर और भी गहरा मंथन हो सकता है, क्योंकि सुख बुघाट ये है सोशल मीडिया पर आपके ही साथ किसान नेता रहे विकल्प प्रचार ने, कल उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली कि संयुक्त किसान मोर्चा जल्दी अपना उम्मीदवार उतारेगा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन आज उन्होंने फिर से डाला कि अगर मोर्चा में इतना ही दम है तो आजमा के देखें हरियाणा में किस तरीके की आबोहया चल रही है, चेक हो जाएगा किसान कितने समर्थन में लोग आते हैं किसानों के, और वहाँ पर राजनीतिक तौर पर जो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वो किसी व्यक्ति का एक निजी विचार हो सकता है, वो संयुक्त मोर्चे का विचार नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया है कि हम चुनाव में नहीं जाएंगे, हमारे लिए चुनाव जीतना प्राथमिकता नहीं है, ना ही हमारे लिए चुनाव जीतना कोई महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जरूरी है, जो पहली प्राथमिकता है वो देश का आंदोलन जीतना है। आपको पंजाब का उदाहरण देता हूँ कि पंजाब के अंदर हमारे ऐसे ऐसे किसान नेता है जो वहाँ पे फार्म भर दे और वोट मांगने ना जाए तो वो जीत सकते हैं, उनको बिना वोट मांगे वो विधायक बन सकते हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे है। और आज ऐसी हालात है कि पंजाब में चुनाव होंगे, अगर वो लोग जाते हैं तो 50 से ज़्यादा सीट जीत जाते हैं वहाँ पर, इतनी मजबूत स्थिति है पंजाब के अंदर। उसके बावजूद पंजाब की जत्थेबंदियों ने इकट्ठे होकर ये फैसला किया है कि हम अपनी जीत के बदले में देश के आंदोलन की बलि नहीं देंगे, और जब तक आंदोलन नहीं जीत लेते तब तक हम में से कोई भी चुनाव में नहीं जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना हम चुनाव की बात करेंगे, ना हम कहेंगे कि आप फलां को जिता दो, फलां को हरा दो। हम सिर्फ और सिर्फ बाइकाट करेंगे, विरोध करेंगे। तो जो मुख्य सत्ता के अंदर जो है उन लोगों का विरोध करेंगे, जैसे बीजेपी है, हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी है, जो काले कानूनों का समर्थन करने वाला कोई भी दल है उनका तो चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा, बाकी किसी का बहिष्कार नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से कई बार अफवाहें फैलाते हैं, कोई संयुक्त मोर्चे का नाम लेके इसलिए कहते हैं, तो संयुक्त मोर्चे का ऐसा कोई फैसला नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, अभी चुनाव तो होना ही है 30 अक्टूबर को जब मतदान शुरू होगा, उससे पहले ये दौर चलेगा, जनसभाएं होगी, चुनाव लोग करेंगे, तमाम पार्टी के लोग। क्या किसान इस गठबंधन सरकार का विरोध करेंगे? आप लोग जहाँ जहाँ भी ये लोग जाएंगे विरोध होगा, या फिर आप इसके ऊपर भी अभी तक कोई फैसला लेंगे, विरोध होगा या नहीं होगा? बिल्कुल विरोध होगा। हरियाणा के अंदर जो मुख्य रूप से दल है वो है बीजेपी और जेजेपी है। इसके साथ में एक दो जो विधायक है जो ये निर्दलीय जीत के आए हैं वो है। ये लोग कहीं पर भी कोई कैंडिडेट उतारते हैं उसके लिए प्रचार करते हैं, उनका तो बहिष्कार किया ही किया जाएगा, बाकी किसी का नहीं किया जाएगा। ये तो संयुक्त मोर्चे का फैसला है। अभी सर 26 जनवरी को एनएलडी के एकमात्र विधायक थे एलनाबाद से, उन्होंने 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। अब फिर से दोबारा से अग्नि परीक्षा उनके लिए शुरू हो रही है। अब ये मालूम नहीं है कि चेहरा कौन होगा, वो भी उनका मंथन 3 तारीख को होगा। आपको क्या लगता है, क्या किसान एनएलडी का विरोध नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो लोगों के बीच में जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। आपने बोला कि आप सत्ता दल है उसका विरोध करेंगे क्योंकि उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। मतलब साफ है कि एनएलडी का विरोध नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और वो जो इस्तीफा उन्होंने दिया
तो पूरे राज्य के अंदर नहीं पूरे देश में देखें तो वो एक इलाहाबाद के मात्र विधायक थे अभय सिंह, हरियाणा का एकमात्र विधायक था जिन्होंने इस आंदोलन को चलते हुए ये के इस्तीफा दिया था कि मैं इस आंदोलन के पक्ष में, किसानों के पक्ष में अपना पद छोड़ रहा हूँ। उनके पीछे वो उनकी तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमने आपको पहले बता दिया कि जो इन 3 काले कानूनों के समर्थन में है, वो चाहे कोई भी दल है, मुख्य दल तो बीजेपी और जेजेपी है, उसके अलावा 1-2 विधायक जो है निर्दलीय बन के आए लेकिन वो आज इन काले कानूनों के पक्ष में खड़े हैं। उनके द्वारा कोई भी कैंडिडेट उतारा जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा। बाकी जो INLD है वो आज किसानों की सपोर्ट में उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके अलावा दूसरी कांग्रेस पार्टी है जो आज मतलब इसके काले कानूनों का समर्थन नहीं कर रही है। साफ है सर कि कांग्रेस का विरोध भी नहीं होगा। कांग्रेस INLD का यहाँ कोई विरोध नहीं, विरोध होगा काले कानूनों का समर्थन करने वाला चाहे कोई भी दल है। आपको नहीं लगता कि जब आपके लिए अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया तो ये भी हो सकता है आप लोग समर्थन देते हैं उनके लिए, ऐसा हो सकता है? समर्थन का तो ऐसा है कि एक तो आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को शुरू दिन से ये संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया था कि हम जितने भी राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों का ना तो हम सपोर्ट करेंगे ना उनके साथ हम अपना मंच साझा करेंगे। तो आज अगर किसी एक राजनीतिक दल के साथ कोई जाके उसका समर्थन करते हैं तो दूसरा राजनीतिक दल है उसके साथ भी वो आंदोलन का असर पड़ता है। इसलिए इनका समर्थन कहीं नहीं किया जाएगा लेकिन इनका विरोध भी नहीं किया जाएगा कहीं पर। वो जनता तय करेगी कि किसको वोट डालना है किसको नहीं। अभी कल ही सिरसा से सांसद दुग्गल ने एक बयान दिया है कि इलाहाबाद में बीजेपी की इस बार विधायक जीतेगा, किसान वहां का सेटिस्फाई है, हमने सफ़ेद मक्खी से लेकर अब तक का सारा मुआवजा किसानों को दे दिया, किसान बहुत खुश है, बागो बाग है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सेटिस्फाई। आपको लगता है सांसद का ये विचार वाकई खुश है किसान? अगर किसान खुश होता तो 1 साल से सड़कों पे कैसे बैठता? किसान खुश होता तो इनको गांव में जाते ये क्यों रोकता किसान इनको? तो ये तो इनका जवाब कमरे में बैठ के ये कुछ बोल रहे, इनको कौन मना करता है? इनके हाथ में मोबाइल है, वहाँ से वीडियो बना के जो मर्जी भेज दे। वो यही बात गाँव में जाए, किसानों के बीच में जाए और वहाँ खड़े होके कहे कि किसान खुश है तो उनको जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो अब तो ये बंद कमरों में बैठ के जो मर्जी बयान दे दे, ये तो अपने आप को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि चलो ये बयान दे दिया। शीशे के सामने खड़ा होकर जो अपने आप को चेहरे को निखार के अपने आप के बारे में जो मर्जी कैसी वो तस्वीर बना ले वो उसकी मर्जी है। असली तो जब लोगों के सामने आए तब पता चलता है कि तुम्हारी क्या तस्वीर है। पूरे हरियाणा में इसके ऊपर निगाहें रहेगी हर एक आदमी की, क्योंकि ये सरकार के लिए नाक का सवाल है। अगर बीजेपी जेजेपी आपको अर्जी लगाए कि भाई थोड़ी सी परमिशन दे दो गांव में आने की, करोगे विचार? ये तो देखो थोड़ी सी अर्जी लगाए, चाहे वो पैर पकड़े, चाहे वो कुछ भी करे, इस मामले में तो उनको कोई कहीं पर भी कोई नहीं होगा, उनका बहिष्कार किया जाएगा। इसको तो हम कहने आए थे पूरे हरियाणा के लोग दुष्यंत चौटाला को 6 अक्टूबर को, आज से 1 साल पहले, कि भाई चौधरी देवीलाल के तुम बेटे पोते हो। और चौधरी देवीलाल के साथी थे प्रकाश सिंह बादल। उन्होंने लोगों ने जब उनको जाके घेरा तो उन्होंने लोगों की बात मान के इस 22 साल पुराने एनडीए का नाता तोड़ दिया था, बीजेपी का साथ छोड़ दिया। और चौधरी देवीलाल तो कहा करते थे किसी को वोट डाल देना लेकिन इन कच्चेदारियों को वोट मत डालना, बीजेपी देश में आएगी तो देश का नाश कर देगी। और तुम उनके घर पैदा हो गए, आज इस बीजेपी के साथ जा रहे हो, जबकि उन्होंने बीजेपी को गालियां देके वोट मांगे थे। और 1 साल पहले अगर ये बात मान लेते किसानों की तो किसानों ने तो परमिशन नहीं दे रखी थी, आंदोलन इनके सारे चलना था क्योंकि इनको लोग किसान मान लेते। लेकिन आज ये किसान नहीं बचे हैं, आज ये कॉरपोरेट के गुलाम बन गए और कॉरपोरेट के साथ मिल गए हैं। जो देश को बेचने जा रहे हैं आप, ये उनके साथ खड़े हैं, तो ये तो बराबर के पाप के अधिकार बन गए, उनके बराबर के भागीदारी बन गए। तो जनता इनको माफ कभी नहीं करेगी। इन्होंने चौधरी देवीलाल का नाम कलंकित किया। आखिरी सवाल है, क्या लगता है ये चुनाव में वहाँ की जनता किस तरीके का फैसला करेगी, कौन जीतेगा? आपको लगता है कि ये जीत क्या तय करेगी? क्योंकि हरियाणा की नई राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय होगी, क्योंकि INLD के लिए तो आगाज है अपनी पार्टी का पहली बार। देखो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो उनका एक अपना रहता है और सभी जो राजनीतिक पार्टियां वो तो अपने आप को रहती है कि हम जीते, हम आगे बढ़े, वो उनका फैसला। लेकिन हम किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा जो विरोध है वो रहेगा जो काले कानूनों का साथ खड़ा है उनका तो हम विरोध करेंगे। बाकी का जनता फैसला करेगी किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना, वो वहाँ की इलाहाबाद के लोग फैसला कर देंगे। प्रतिक्रिया, अगर अभय सिंह फिर से जीत जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो फिर विधानसभा में जाकर आपकी आवाज़ वहाँ पर उठाएं? विधानसभा में एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसान के मुद्दे को उठाया था, आज तक किसी ने नहीं उठाया। बिल्कुल, ये तो उम्मीद करते ही हैं कि जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया
और वो व्यक्ति दोबारा जीतता है और वहाँ पे अगर आवाज़ नहीं उठाता है तो लोग जवाब दे देंगे फिर उनको। तो वो तो आवाज़ तो उठाने के लिए ही लोग विधायक बनाते हैं ना। तो लोगों को उम्मीद भी है, लोग चाहते भी हैं, सब भी हम भी चाहते हैं कि जितने भी विधायक हैं, हमने तो सबसे अपील किया भाई अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, तुम सारे इस्तीफा दे के सड़क पे आओ, इस सरकार को तो पता चल जाएगा। लेकिन कुर्सी से चिपक कर कुर्सी छोड़ना जो है वो बड़ा कठिन काम होता है। ये फैसला इसने नहीं लिया, दुष्यंत चौटाला ने, अगर ये ले लेता तो शायद ये भी आज दोबारा क्या पूरे हरियाणा के अंदर सरकार बना सकता था। लेकिन आज ये गांव का पंचायत मेंबर नहीं बन सकता, और जो जनता के लिए काम करेगा, त्याग करेगा, लोग उसको सरांकों में बैठाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक सवालों के जवाब दिए। थैंक यू। तो हमारे साथ प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा और किसान नेता से बातचीत कर रहे थे। दरअसल ये हरियाणा का एक ऐसा चुनाव होगा जहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन का सबसे बड़ा इस बार फीडबैक जो नज़र आएगा। आगे आगे देखते हैं होता क्या है। उपचुनाव की हर अपडेट आपको तेज हरियाणा के माध्यम से मिलती रहेगी। कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।